हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने प्रतिशत के बारे में, हमारा टॉपिक क्या था? प्रतिशत था। हमारा टॉपिक क्या था? प्रतिशत था। उसमें क्या हमने 3-4 पार्ट पढ़ लिए। अब इससे अगला पार्ट है। उस पार्ट में क्या है जो इससे पहले पढ़ा था हमने? क्या इससे पहले? तो हमने चुनाव संबंधी क्वेश्चन किए थे, पास फेल आधारित क्वेश्चन किए थे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि चुनाव संबंधित क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे? इससे अगला हमने बेसिक तरीका समझ लिया था। अब शॉर्ट तरीके से कैसे करना था वो भी हमने समझ लिया था। अब करते हैं आगे क्वेश्चन। देखो भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए और जीतने वाला उम्मीदवार है वैध मतों को 70% मत प्राप्त करता है और 7,290 मतों से जीत जाता है। तब मतदाता सूची में कुल कितनी संख्या थी? अब देखो, वही करना है, 100 मानना। आपको कितना मानना है? 100 मानना है। ये मान लिया 100। इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। यानी मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? 100 थे। अब यहां से देखो, 10% मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग नहीं किया, यानी 10% बाहर कर देना। तो इसका मतलब कितने बच गए? यहां से 90। अब क्या करता है ये? शेष के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब इसका 10% बाहर निकालते हैं, यानी 10% अवैध घोषित कर दिए गए। अब यहां से देखो, इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% निकालो, इसका मतलब 9। कितना बचेगा? यहाँ 81। अब हार जीत का फैसला होगा वो इसके ऊपर होगा। हार जीत का फैसला होगा वो इसके ऊपर होगा। अब यहां से देखो क्या करता है कि जीतने वाला उम्मीदवार है वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है, यानी इसका 70%। 81 का, 81 का 70%। अब यहां से देखो, 70% तो यहां प्राप्त कर लिया, यहां कितना प्राप्त करेगा? 81 का 30%। 30%। अब यहां से देखो, यहां सरल मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां सरल नहीं होता। हम क्या करेंगे? हार जीत का फैसला कर लेंगे यहां से। यहां से देखो, हम हार जीत का फैसला करेंगे तो यहां से करो हार जीत का फैसला। हार जीत का फैसला होगा तो वो किस प्रकार से हो जाएगा? भाई 81 तो रहेगा, अब यहां घटा लेंगे 81 तो बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों में से घटा लेंगे, 70 में से 30 घटा लेंगे, कितने बचेंगे? 40। यानी हार जीत का फैसला 81 गुणा 40/100 ये हो गए। यानी इतने मतों से क्या हो जाता है? वो जीत जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दूसरे उम्मीदवार को हरा देता है इतने मतों से। लेकिन क्या करता है? कितने मतों से जीतता है? 7,290। यानी इसका मान कितना दिया प्रश्न के अंदर? 7,290। 1 यूनिट का मान लेके आएंगे यहां से, कितना आ जाएगा? 7,290। इसको सरल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 81। और ये कितना हो जाएगा? 40। और यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान आ गया यहाँ से। किसका आ गया? 1 यूनिट का। इसको सरल कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ देखो, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, यहाँ इसको काट देना, एक जीरो से एक जीरो। अब यहां से देखो, ये 25 से कट जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 सौ 100। अब यहां से देखो, 9 नी में 81, ये हो जाएगा 9। यहाँ देखो, 9 अंठी 72 और 9 एकू 9, फिर हो जाएगा 9 नी में 81। यहाँ देखना, एक का मान कितना आ गया? 225। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 225। हमें बताना किसका है? 100 का। किसका बताना है? 100 यूनिट का। किसका बताना है? 100 का। तो 100 से गुणा कर देंगे, 22,500। मतदाता सूची में कुल कितनी संख्या थी? 22,500 मतदाताओं की संख्या थी। यानी मतदाता सूची में 22,500 मतदाताओं की संख्या थी। कितनी थी? 22,500। अब देखो, यहां देखो, ये चीजें सरल नहीं होती है ना, फिर भी सरल हो जाएगी सही तरीके से करोगे आप। यहां देखो, ये चीजें देखो, यहां मैंने अंतर कर लिया, 81 तो बाहर आ जाएगा, 70 में से 30 ही घटाना, 40 बचेगा, 100 कॉमन है, यहाँ आ जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है? 7,290 दे रखा है। 1 यूनिट का मान लेके सरल करेंगे, कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। हमने मतदाताओं की संख्या कितनी मानी थी सूची में? मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी मानी? 100 मानी थी। हम किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। अब इससे अगला क्वेश्चन।
देखो भाई अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित किए गए। बात तो वही है भाई, 10% मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। भाई वही बात है, वहां क्या था, शेष का 10% मत अवैध घोषित किए, यहाँ क्या है, जबकि 10%, बात वही है। और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 54% मत प्राप्त करता है और 1620 मतों से जीत जाता है। मतदाता सूची में कुल संख्या बतानी है मतदाताओं की। अब यहां से देखो, हमें तो काम वही करना है। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100 मान लेना। यहाँ कितनी मान लेना भाई, 100 मान लेना। अब यहां से देखो 10% मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग नहीं किया, 10% बाहर निकाल देना। ये 10% कितना बच गया, यहां से 90 बच गया। अब यहां से देखना 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, इसका मतलब यहां कितने बच गए, 10% क्या है, अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध। इसका मतलब यहां कितने बच गए, 81। अब हार जीत का फैसला किसके ऊपर होगा, 81 मतों के ऊपर होगा। अब यहां से देखो जीतने वाला उम्मीदवार है वैध मतों का, हमारे वैध मत यही है ना, 54% मिलता है। यहां से इसका 54%, एक को तो 54% मिल गए, किसका, 81 का 54%। दूसरे को यहां देखो कितने मिलेंगे, यहां से 81 है, हार जीत का फैसला 54 तो इसको मिल गई, तो इसको कितने मिलेंगे, यहां से 46 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 46। ये हो गया। अब हार जीत का फैसला यहां कर देंगे, 81 तो कॉमन आएगा, 81 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखो 54 में से कितना घटाना है, 46 घटाना है, तो 4 दूनी 8 बच गए, यहाँ 8, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमारे अनुसार तो इतने मतों से हार जीत का फैसला हो गया है, इतने मतों से, लेकिन प्रश्न में क्या करता है, इतने मतों से जीत जाता है, 1620। 1 यूनिट का मान लेके आएंगे, 1620, नीचे कितना आ जाएगा, 81, और कितना आ जाएगा 8, और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ से 100। इसको सरल करेंगे यहाँ से, यहां देखना। अब ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 25 और 100। अब इसको 2 से सरल और कर लेंगे, 2 अंठी 16, 0, 2 एकू 2, 0 तो नहीं आएगा भाई, अब आएगा 0। अब देखो फिर सरल हो जाएगा, 81 से कितना आ जाएगा, यहाँ से 10, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 250 आ गया। कितना आ गया, 250। हमने मतदाता सूची में मतदाताओं की कितनी संख्या मानी थी, 100 मानी थी, 100 यूनिट का मान बताना, यानी 100 का मान कितना आ जाएगा भाई, इसको 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25,000। यानी मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 25,000। कितनी थी, 25,000। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जबकि 2500 मत अवैध घोषित किए गए, और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों को 55% मत प्राप्त करता है और 2000 मतों से जीत जाता है। तब मतदाता सूची में कुल संख्या बताओ। अब यहां से देखना, हमें तो वही काम करना है, 100 ही मानना है। कितना मानना है, 100 ही मानना है। यानी मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100 है। अब 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% बाहर निकाल देंगे, कितना बच गया, यहां से 90। जबकि 2500 मत अवैध घोषित किए गए। अब मत है ना, प्रतिशत में नहीं दिए गए, जो अवैध घोषित किए गए वो मान दिया उसका 2500। जीतने वाला उम्मीदवार है वैध मतों के 55% मत प्राप्त करता है। अब यहां से देखो, इसका ही तो करेगा वो 55%, यानी 90 का कितना करेगा वो, 55%। अब यहां से देखना, एक बात और देखनी पड़ेगी आपको, यहां से देखना, जो इसने इसने जो मत है, हम यहां से एक बार कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहां एक बार x मान के चलेंगे, एक बार समझना इसको, और यहां भी क्या मान के चलेंगे, एक बार 90x बच गए, 10% बाहर निकाल दिया। अब यहां से देखो 2500 मत है अवैध घोषित कर दिए गए, इसका मतलब जो हमारे 90x हैं इसमें से 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए।
अब हमने x क्यों मान लिया, क्योंकि मतों की संख्या है, अवध मतों की संख्या प्रतिशत में नहीं थी, प्रतिशत का मान दे दिया अगले में। तो हमने क्या कर लिया कि जो हमने 100 माना था मतदाता सूची में मतों की संख्या, अब हमने क्या मान ली, 100x मान ली। 10% बाहर कर दिया, 90x बच गया। 90x में से यहां से घटाएंगे अब कितने, 2500 मत। अब यहां से होगा हार जीत का फैसला, इसके ऊपर होगा हार जीत का फैसला, इसके ऊपर ही होगा। अब इसके ऊपर होगा यहां से, तो इसके ऊपर होगा, तो यहां से देखो एक को तो कितने मिलते हैं, 90x माइनस 2500 कितने मिलते हैं यहां, 55%, 55/100। अब दूसरे को कितने मिलेंगे, 45 मिलेंगे। एक को तो 55 मिल गए, दूसरे को कितने मिलेंगे, 45 मिलेंगे। किसमें से, इसमें से 90x माइनस। अब हार जीत का फैसला यहां होगा, हार जीत का फैसला यहां होगा, इन दोनों का अंतर होगा हार जीत का फैसला। अब यहां से देखो हार जीत का फैसला करेंगे, एक तो ये चीज कॉमन है भाई, ये तो कॉमन ही है यहां। अब घटाना किसमें है, इसमें से घटाना है। कहने का मतलब क्या है कि 90x माइनस 2500 ये है, और इसके साथ में क्या है, गुणा में। यहां देखना कितना है, यानी 55 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10/100 बचेगा। अब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 2000 मतों के बराबर है। इसके बराबर, ये वो यूनिट का ही बात है भाई। अब यहां से 2000 के बराबर, अब हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसके बराबर करेंगे क्योंकि हमें x का मान लेके आना है। अब यहां देखो इसको सरल करेंगे तो यहां से 0 से 0 कट जाएगी। अब इस 10 को इधर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90x माइनस 2500, और बराबर कितना हो जाएगा यहां से, 20,000। कितना हो जाएगा यहां से, 20,000 हो जाएगा। अब यहां से देखना, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहां से, 90x बराबर, ये कितना हो जाएगा यहां से, 22,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22,500। अब इसको सरल करेंगे तो x का मान चाहिए हमें 1 0 से, तो 1 0 कट जाएगी यहां से। अब यहां से देखना, ये 9 से 9 दूनी 18, कितने बच गए यहां से, 4, 9 पंजो 45, ये आ गया। अब x बराबर कितना आ गया यहां से, 250 आ गया। अब x का मान आ गया, हमने मतदाता सूची में मतों की संख्या कितनी माननी थी, 100x, यानी 100x का मान बताना है, 100x बराबर, ये कितना हो जाएगा यहां से, 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा यहां से, 25,000। मतदाता सूची में मतों की संख्या कितनी थी, 25,000। कितनी थी, 25,000। अब देखो ये तो तरीका आपको लगाना ही है, एक चीज और समझ लेना यहां से, देखो मैं एक चीज समझाता हूं यहां से, वो क्या है, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं, इसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं यहां, एक बार इसको मिटाता हूं मैं। वो क्या है, यहां देखो हमें करना क्या है कि जैसे कि आप मतदाता सूची में आप मतदाताओं की संख्या 100% मानते थे। आपको क्या करना है, जब उम्मीदवार है उसमें अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में नहीं दे, तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट में एक बात कहेगा वो आपको ध्यान में रखनी, उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है। अब यहां से देखो हम क्या करते हैं, वैध मत मानते हैं, वैध कितने मानते हैं, यहां से 100% मान के चलते हैं, एक बार मान के चलते हैं। अब एक उम्मीदवार को तो यहां देखो 55% मिल गए, कितने मिल गए यहां से, 55%। दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 45%। हार जीत का फैसला देखो यहां कितने का हो गया, 10 का। अब 10 का मान कितना है, पर्सन में 2000, कितने का है, 2000। एक का मान कितना आएगा यहां से, 200, कितना आएगा, 200। 100 का बताना है हमें, 200 से गुणा कर देंगे, कितना होगा यहां से, 20,000। कितना होगा यहां से, 20,000। अब यहां से देखो ये 20,000 तो वैध मत है। अब इसमें से अगले ने क्या किया था, 2500 मत क्या कर दिए थे, अवैध घोषित कर दिए गए थे। अब इसका मतलब कितने मत थे टोटल, 22,500, ये थे 22,500। अब ये मत कब हुए, अब इसमें कौन से मत जोड़ दिए, जो अवैध मत थे वो जोड़ दिए। अब देखो यहां से
10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब है 10% कितना होता है यहाँ से 1/10 होता है। अब जब कुल मत 100 है तो 1 का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब ये कितने का मान है 9 का मान है, यानी यहां से कितने का मान है ये 9 का मान है, यानी ये 90% ही हमारा। भाई 10% मतदाताओं ने मत का ही प्रयोग नहीं किया है, वहां तक नहीं पूछे, हमें यहां तक ही पूछ गए, जबकि 2500 मत अवध घोषित किए गए, यहां तक पहुंच गए हम। कितने हुए टोटल 22,500। अब ये कितने का मान है, ये 90% है, कहने का मतलब ये 90% है। कितना है ये 90%। अब यहां से देखो 9 का मान ये है, तो हमें किसका मान निकालना है 1 का मान निकालना है। 1 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 22,500, और नीचे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहां से 9 आ जाएगा। अब ये 9 आ गया, अब हमें बताना किसका है 10 का बताना है, किसका बताना है यहां से 10 का बताना है। यहां से कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो गया, 4 बज गए, 9 पंजो 45, और ये 2 जीरो और आ जाएगी। अब यहां से कितना हो गया 25,000, कितना हो गया 25। आंसर तो यही आएगा, आंसर यहां भी यही है और यहां भी यही। आपको ध्यान में क्या रखना है, जब लास्ट लाइन ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, ये यहां से जीतने वाला उम्मीदवार है वैध मतों के 55% मत प्राप्त करता है, ये बात यदि प्रश्न के अंदर है तो यहां ये ट्रिक लगेगी, यहां इस प्रकार से होगा ये प्रश्न। ये बात नहीं है तो हमारा जो पहले जो बताया था वही लगेगा। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आगे, वो करवाएंगे आपको। सबसे पहले ये देखना, हम वैध मत ही मान लेते हैं 100% है, मान लिया एक को 55% मिल गया, दूसरे को कितना मिलेगा 45%। अब अंतर कितने का हुआ 10 का, प्रश्न में कितना दे रखा है 2000, 1 यूनिट का मान लेके आएंगे यहाँ से, 10 का मान 2000 है, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 200, इसका मतलब कितना हो गया ऐसे 20,000। 20,000 मत तो वैध है। अब इसलिए अवध भी घोषित किए थे 2500, वो जोड़ देंगे, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करता है 10% मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग भी नहीं किया था, अब इसका मतलब ये कितना है 90% है, ये कितना है 90%, 90% ही तो ये इसके 9 का मान है, ये 1 का मान यहां से ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना कितने का है 10 का मान बताना है, 10 से गुणा कर देंगे हमारा ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब इसे आगे करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 12.5% यानी 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 71 सही 3/7% प्राप्त करता है। यदि वह 5400 मतों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहां से देखो इस प्रश्न के अंदर सभी चीजें प्रतिशत के अंदर ही है, तो हमें क्या मान लेते हैं मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी मान लेते हैं 100 मान लें। मतदाताओं की सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। अब 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते, इसका मतलब 10% बाहर कर देंगे यहाँ से, कितना बचेगा यहाँ से 90, ये हो गया। अब इसमें से 12.5% यानी 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए। अब यहां से देखो 12.5% कितना होता है, यहाँ से 1/8 होता है, यानी जब वो वोट कितने थे 8 थे, इसका मतलब एक बार हो गया, कितने बच गए यहाँ से 7, यानी 8 का मान कितना है 90 यहां से, और एक बाहर निकाल दिया, इसका मतलब 7 का मान बताना है, ये हो जाएगा यहाँ से 7 का मान, यानी 12.5% यहाँ से बाहर निकालो, 12.5%, 1/8 बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब क्या है कि 1/8 बाहर निकाल दिया, कितना बच गया यहाँ से 7/8, यानी 90 का कितना बच गया यहाँ से 7/8। अब हार जीत का फैसला यहां होगा, हार जीत का फैसला यहां होगा। अब देखो ये क्या कहता है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 71 सही 3/7। अब 71 सही 3/7 है, इसको सबसे पहले तो भिन्न में बदलो, 71 सही 3/7 ये है। यहां से देखो 7 हो जाएगा, 7 7 49, यानी 493, 497 हो गए यहाँ से, और 3 और जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 500/7%, प्रतिशत हटाना, इसका मतलब 5/7। कहने का मतलब क्या है, जब कुल वोट 7 थे तो एक को 5 मिल गए, दूसरे को कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हार जीत का फैसला तो यहां से करना है आपको, हार जीत का फैसला। एक को कितने मिल गए इसमें से 90 गुणा 7/8, कितने मिल गए यहां से 5/7, एक को 5/7 मिल गए। अब दूसरे को कितने मिलेंगे, यहां से देखो
90 गुणा 7/8 और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ से 2/7, कितना हो जाएगा यहाँ से 2/7। अब यहां से हम हार जीत का फैसला कर लेंगे, यहां से क्या कर लेंगे हम हार जीत का फैसला कर लेंगे। वो कैसे, यहां देखो अंतर करेंगे इन दोनों का। भाई कहने का मतलब क्या है कि मैं आपसे ये कहूं कि 100% है मत, एक को 20% मिल गए, 20% का मतलब कितना होता है, जैसे कि याद देखो एक बार समझो, 20% होता है 1/5, यानी एक को 1/5 मिल गए ना, दूसरे को 4/5 ही मिलेंगे। मैं यही समझाना चाहता हूं। यहां से देखो एक को 5/7 मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे 2/7 ही मिलेंगे। बात तो यही है ना, दूसरे को कितने मिलेंगे 2/7 ही मिलेंगे। अब यहां देखो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो सबसे पहले यह सरल कर लेना। यहां से देखो 7 से 7 कट जाएगा, ये कट गया यहां से, फिर 7 से 7 कट जाएगा, यहां भी कट गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 90 है, कितना है भाई यहाँ 90 है। अब यहां से देखो हमें करना क्या है 5/8 में से 2/8 घटाना है, घटाओ तो कितना बचेगा, यहाँ से ऊपर ऊपर घटा लेना 3 बचेगा, 3/8। ये हो गया हार जीत का फैसला। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि देखो भाई आगे क्या इसमें 90 गुणा 3/8 का मान कितना आ गया 5400 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि हमारा हार जीत का फैसला हुआ है यहाँ से, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है ये 5400 मतों से जीतता है। अब यहाँ से देखो एक का मान निकालेंगे, कितना मान निकालेंगे एक का मान निकालेंगे, यहाँ से इसमें भाग लगाएंगे 5400 में, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 90 आ जाएगा, और गुणा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सरल करेंगे। सबसे पहले तो एक जीरो काट लेना, ये जीरो कट गई। अब 9 या 27, 27 दूनी 54, यहाँ कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, यानी एक का मान कितना आ गया 160 आ गया। अब यहां से देखो एक का मान आ गया, हमें बताना क्या है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहां से देखो हमने कितने मान्य थे 100 मान्य थे, अब 100 का मान बताना है, किसका मान बताना है 100 का मान बताना है। एक का मान है हमारे पास, 100 का मान बता सकते हो कितना आ जाएगा यहाँ से 16,000। यानी कहने का मतलब क्या है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है 16,000, कितनी है भाई 16,000 है। अब क्या करते हैं इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो भाई देखो भाई हमें चुनाव संबंधी हमारे क्वेश्चन हो गए। अब क्या करेंगे, यानी कोई भी एक कंपनी होगी, कोई भी कंपनी मान लेते हैं, उसमें क्या होता है एक सेल्समैन होता है यानी विक्रेता होता है। तो कंपनी उसके ऊपर क्या करती है डिसाइड करती है, यानी आप इतने रुपए के माल की आप बिक्री करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं यहां से कहूं कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी मान लेते हैं, यहाँ कंपनी है, एक कंपनी है, इसमें क्या होता है एक सेल्समैन होता है यानी विक्रेता होता है एक। वो कंपनी इस शर्त पे रखती है उसको, क्या कहती है कि आप 10,000 रुपए तक बिक्री करोगे, आप मान लेते हैं 10,000 रुपए, इतने रुपए की बिक्री करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा 15%। कितना मिलेगा 15%। कहने का मतलब क्या है कि 10,000 रुपए की वो बिक्री करेगा तो उसमें उसको 15% मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है उसको कितना मिल जाएगा ऐसे 1500 रुपए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यहाँ 1500 रुपए मिल जाएगा। अब क्या करता है आगे एक शर्त और रखता है, यदि आप 10,000 रुपए से ऊपर बिक्री करते हो, 10,000 रुपए से ऊपर बिक्री करते हो, कहने का मतलब प्लस कर दिया यहाँ, तो कंपनी क्या करती है उसको कुछ बोनस देती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि वो 1% बोनस देती है, क्या करती है 1% बोनस देती है, उसको बोनस देती है। कहने का मतलब क्या है कि 15% तो उसको मिलेंगे, लेकिन 1% और मिलेगा, कब मिलेगा जब वो 10,000 से ऊपर बिक्री करेगा। कहने का मतलब क्या है कि उसको 10,000 रुपए तक तो 15% ही मिलेगा, उसको कितना मिलेगा 10,000 तक 15% मिलेगा। इसके ऊपर यदि जैसे कि 15,000 की बिक्री कर दी उसने, कितने कर दी 15,000 की, अब 10,000 रुपए तक तो उसको कितना मिलेगा 15%। इससे ऊपर कितने की बिक्री की है 5,000, अब इसके ऊपर उसको क्या मिल जाएगा बोनस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बोनस मिल जाएगा। अब क्या है क्या करता है जो सेल्समैन होता है यानी विक्रेता होता है, वो क्या करता है कि जैसे कि उसने 10,000 रुपए का कोई वस्तु उसने बेच दी, अब उसको 15% क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा, यानी 1,500 रुपए वो काट करके कंपनी को देता है यहां से 1,500 रुपए, यानी कितना हो जाएगा यहां से 8,500 रुपए।
ये उसको देता है। अब कहने का मतलब क्या है, जो सेल्समैन है, जो विक्रेता है, उसको कितने रुपए मिले? 1500। कंपनी को कितने दिए उसने? 8500। ठीक है, 10,000 की बिक्री। अब यहां से देखो 10,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो 15% तो मिलेगा। 15% कहने का मतलब क्या है कि 1500 रुपए तो मिलेगा। अब इससे ऊपर 1% बोनस है, इसके अतिरिक्त ये भी साथ मिलेगा इसको, प्लस में क्या हो जाएगा? बोनस। क्या हो जाएगा? बोनस। यानी वो क्या पूछेगा प्रश्न के अंदर कि कुल कितनी बिक्री की? पहला प्रश्न तो ये रहेगा, कुल बिक्री। कुल बिक्री कितने की पहला प्रश्न। अब यहां से देखो उसने बिक्री, कुल बिक्री की, तो सेल्समैन यानी विक्रेता को कितने प्राप्त, यानी इसके दो ही क्वेश्चन रहेंगे यहाँ। कितने रहेंगे? दो ही क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा थोड़ा सा मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम और फिर वो आपको मैं बताता हूं किस प्रकार से। पहले तो इसका बेसिक तरीका करेंगे, उसके बाद में परीक्षा में किस प्रकार से करना है वो भी करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, कमीशन पे आधारित है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यानी 12% तो उसको मिलेगा, लेकिन 1% और मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करेगा। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। यहां से समझो पहले, यहां देखना, मैं एक बार मान लेता हूं कि कुल बिक्री कितनी है। यहां मान लेता हूं कुल बिक्री कितने रुपए की है? x रुपए की। यहां देखना, अब यहां से देखो, यानी कुल बिक्री पर सबसे पहले तो यहां देखो 12% देता है। यानी यहां देखना, सबसे पहले तो 12% देगा। 12%, 12/100। अब यहां से देखना, जब इससे ऊपर बिक्री करेगा, यानी किससे? 15,000 से ऊपर बिक्री, यानी कुल बिक्री की कितने करता है? x रुपए करता है। अब x रुपए में देखो, जैसे कि x रुपए की बिक्री कर दी, इसका मतलब उसको कितने मिल गए? यहां से 12% मिल गए। अब यहां से देखना, हम मान लेते हैं कि उसने, यहां देखना भाई, एक बार ये देखना कि ये कहता है कि 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, यानी 15,000 पे तो कितना देगा? 12% देगा। यानी 15,000 पे तो क्या करेगा? 12% देगा। यानी 15,000 के ऊपर 12% निकाल लेना। 12 बटे कितना हो जाएगा? यहां से 100। अब इससे ऊपर बिक्री करेगा, प्लस यहां इससे ऊपर करेगा, कुल बिक्री कितनी माननी है? x माननी है। x माइनस 15,000 घटा देंगे, बाकी ये बिक्री बच गई, उसकी ऊपर की बिक्री हो गई। कितना प्रतिशत देता है यहाँ? 1% बोनस देता है। कहने का मतलब क्या है कि 12% तो मिलेगा उसको, एक और मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि 13%, 13/100। अब यहां से देखो, यहां जितने रुपए मिल गए, यहां जितने रुपए मिल गए उसको, टोटल कितना है यहां से? 7650। कितना है? 7650 ये है। यानी उसको बिक्री पर ये कमीशन मिल गया। अब 15,000 से ऊपर की बिक्री पर ये कमीशन मिल गया। दोनों को जोड़ने के बाद 7,650 आया। कितना है? 7,650 आया। अब यहां से देखो, इसको सरल करेंगे। सरल करो, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इसको सरल करो, जीरो तो है ही यहां, 12 पंजो 60 और 12 और 6 कितने हो गए? यहां से 18। यहां तो आ गया 1800। अब यहां से देखो, इसको सरल करेंगे। इसको सरल करोगे तो आप क्या करोगे? यहां से प्लस, ये कितना हो जाएगा? यहां 13x बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको सरल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां कितना हो जाएगा? 13 पंजो 65 हो गए यहां से, और 13 और 6 कितने हो गए? यहां से 19, और एक जीरो और साथ में ये जीरो हो गई। यहां से एक जीरो और साथ में बराबर कितना हो जाएगा? यहां से 7 6 5 और जीरो हो गए। अब यहां से देखो, यहां देखना, इसको सरल करेंगे। पहले ये देखो, ये तो प्लस है और ये माइनस है। अब यहां से देखो, अंतर करेंगे यहां से तो 150 हो जाएगा माइनस, यानी 13x बटे कितना हो गया? यहाँ 100 और माइनस कितना हो गया? 150 और बराबर कितना हो गया? 7,650। अब इसमें जोड़ेंगे, इधर प्लस का हो जाएगा ये 13x बटे कितना होगा? यहाँ 100 और बराबर, यहां देखो
ये कितना हो जाएगा, 7700 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 7800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78। इसको हम सरल करेंगे, सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 छिकी 78। कितना हो गया 13 छिकी 78। इधर गुणा कर देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया 60,000। कितना आ गया यहाँ से 60,000। ये उसकी क्या है कुल बिक्री, ये उसकी क्या है कुल बिक्री। ये तो इसका क्या है भाई बेसिक तरीका है, इसका क्या है बेसिक तरीका है। अब यहां से देखो आपको परीक्षा में किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो बेसिक तरीकों को समझना है किस प्रकार से है। मैं यहां से ये कहूं कि यहां कितना है भाई 15,000 रुपए की बिक्री करता है, मान लेते हैं यहां कितना करता है 15,000 की बिक्री करता है। कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है उसको 12%। कितना मिलता है 12%। यहां देखना 15,000 से ऊपर करता है बिक्री, क्या करता है 15,000 से ऊपर की क्या करता है बिक्री करता है, यानी प्लस कर दिया मैंने यहां से। तो कहने का मतलब क्या है, यदि 12% तो मिलेगा और प्लस एक ये हो जाएगा 1%, यानी टोटल कितना होगा यहाँ 13%। अब यहां से देखना कि मैं आपको ये कहूं कि यदि वो यहां भी 13% ही कमीशन देता, यहां भी क्या करता, यदि वो उसको 13% ही कमीशन देता, यहां भी 15,000 के ऊपर भी 13% कमीशन देता, तो इसका मतलब जो उसकी कुल आय थी उस आय में क्या होती वृद्धि होती। ये तो बात सही है ना। यहां देखो यहां तो 12% है, यहां 12% प्लस 1% बोनस, इसका मतलब 13% मिलेगा। यानी वो शुरुआत में यदि वो करता कि 13% ही उसको कमीशन मिलता, तो इसका मतलब जो उसकी आय हुई है यानी सेल्समैन की विक्रेता की आय उसमें क्या होती वृद्धि होती। क्या होती वृद्धि होती। कहने का मतलब क्या है, यहां देखो मैं ये करता हूं उसको 13% मिलता है। कितना मिलता है यहाँ 13%। अब यहां से देखो 13% मिलता है, अब 13% का मतलब क्या है यहां से देखो, अब इसका मतलब 12% तो मिल गए उसको, 12% है उसको मिल गए, 1% और मिलेगा। अब इसका 1% कितना है, यानी यहां भी उसको कितना मिलता 13%, इसका मतलब 1% और मिलता। अब 1% का मान कितना है भाई, आपको पता है कि 100% ये है 15,000, तो 1% कितना आ जाएगा 150, यानी उस सेल्समैन की कुल आय उसमें वृद्धि होती कितने की 101। कहने का मतलब क्या है कि 13% कितना होता उसका, 13% कितना होता टोटल भाई 7,650, तो ये और 1% और प्लस 150, यानी 13% कितना होता भाई यहां से 50 और जोड़ देना, ये हो जाएगा 7800। कहने का मतलब क्या है कि 13% इतना है, क्या भाई 13% इतना है। तो यहां से देखो 1%, क्या भाई 1% कितना हो जाएगा ऐसे 600। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा 1%। बताना कितना है भाई, बिक्री तो 100% है, यहां से क्या बतानी है 100%। कितना हो जाएगा यहां से 60,000। कितना हो जाएगा 60। ये चीज समझनी, यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे, हम यहां देखो 15,000 की बिक्री करता है 12% मिलता है, 15,000 से ऊपर बिक्री करता है तो 12% तो मिलेगा, लेकिन 1% और बोनस मिलेगा उसको। तो हम शुरुआत में मान लेते यदि उसको 13% मिलता, भैया आपको पता है कि हम यहां से 13% लेते तो सेल्समैन यानी विक्रेता उसकी आय में क्या होती वृद्धि होती। यहां से देखो 13% यानी 7650 तो उसको मिले थे, यहां से हमने 1% और ले लिया, कितना हो गया यहाँ से 150, 13% कितना हो गया 7800, 1% कितना हो गया 600 हो गया। अब कुल बिक्री 100% है, 100 का मान निकाल लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 60। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं हम, वो समझ में आएगा। अब ये देखो जो हमारा ये बेसिक तरीका है ना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इसी से तो ये चीजें आई। ये देखो यहाँ से यहाँ देखना ये आ गया 1%, 600 आ गया, ऐसे 100% निकाल लिया, कितना आ गया यहाँ से 60,000 है। चीज यही से आई, लेकिन आपको समझनी है कि शुरुआत में यदि 13% मिलता तो क्या होता, यहाँ से उसकी जो कुल आय दे रखी है उसमें क्या होती वृद्धि होती। क्या होती वृद्धि होती। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर एक बोनस। कहने का मतलब क्या है कि 20,000 से ऊपर बिक्री करेगा तो 9% तो मिलेगा उसको, लेकिन 1% और मिलेगा उसको बोनस। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अब देखो हमने शॉर्ट मेथड ही लगाना है, बस बेसिक तरीका बता दिया मैंने, शॉर्ट मेथड कैसे लगाना वो देखो आप। यहां देखो सबसे पहले तो 20,000 की बिक्री देख लेते हैं। ये 20,000 कितना प्रतिशत कमीशन मिलेगा उसको 9% मिलेगा। अब 20,000 से ऊपर की बिक्री करता है
प्लस मान लेते हैं, 20,000 से ऊपर हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब यहां से देखो 9% तो मिलेगा और 1% और मिलेगा उसको बोनस के रूप में। अब यहां से देखो मैं ये बात कहूं, यदि यही इसको 10% मिलता, यानी यहां से 10% मिलता, तो उसकी आय में क्या होती, वृद्धि होती। क्या होती, वृद्धि। अब यहां से देखो इसका 1% देखो कितना है, 200। कितना है, 200। कहने का मतलब क्या है कि 1% 200 का, इसका मतलब यहां से उसको 10% मिलता कमीशन, तो 200 रुपए और मिलते उसको। भाई विक्रेता को कितने मिलते हैं, 200 और मिलते। कहने का मतलब क्या है कि 10% कितना हो जाएगा यहां से, 10% कितना हो जाएगा यहां से, कितना हो जाएगा 6800, तो ये है ही, और प्लस 200 और है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 7000 हो गया यहां से 10%। 1% कितना होगा भाई यहां से, 1% कितना होगा यहां से, 1% होगा यहां से 700। कितना होगा, 700। हमें बताना कितना है, 100%। बिक्री तो कितनी होगी, 100% ही होगी। यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 70,000। कितना हो जाएगा यहां से 70,000। कितने की बिक्री की उसने, 70,000 रुपए की बिक्री। देखो एक ही लाइन में हो गया, एक ही लाइन में हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना बस आपको, बाकी बेसिक तरीका मैंने बता दिया आपको, बेसिक तरीका बता दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% यानी आधा प्रतिशत बोनस देता है। कहने का मतलब क्या है कि 5.5% तो उसको मिलेगा और उससे ऊपर 1/2% बोनस भी मिलेगा। यदि विक्रेता की कुल आय कितनी है, 1990 रुपए है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो यहां से देखो सबसे पहले तो 10,000, कितना है 10,000, कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है, 5.5%। 5 से ही 1/2% ये कमीशन मिलता है। अब 10,000 से ऊपर बिक्री करेगा वो, 10,000 से ऊपर बिक्री करेगा तो 5.5% तो उसको मिलेंगे, और प्लस में और क्या मिलेगा, 1/2% मिलेगा। अब यहां से दो, यदि शुरुआत में उसको टोटल कितना हो गया 6%, यदि शुरुआत में उसको 6% कमीशन मिलता तो विक्रेता की आय है उसमें वृद्धि होती। कहने का मतलब क्या है कि वृद्धि होती, कहने का मतलब क्या है, वृद्धि होती। अब यहां से देखो 1% कितना है भाई, यहां से 100 है, और आधा प्रतिशत कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा यहां से 50, यानी कहने का मतलब क्या है कि 6% कितना होता है उसका, 6% कितना होता है भाई, ये तो उसको मिलते और अतिरिक्त और मिलते कितने 50। कितने और मिलते भाई, 50 और मिलते, यानी 6% का मान कितना होगा टोटल यहां से भाई, 10 और जोड़ देना 2000 हो गया, यानी 2040। कितना हो गया 2040। 1% लेके आओ यहाँ से, 1% कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 तिया 18, 6 चौक 24, कितना हो गया 340। बिक्री 100% है, क्या भाई बिक्री 100% है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 34,000। कितना हो जाएगा यहाँ से 34, यानी इसने कुल बिक्री कितने की, 34,000 रुपए की बिक्री की। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर एक बोनस देता है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। हमें क्या बतानी है, कुल बिक्री। अब देखो अपनी जो विक्रेता है वो अपनी कमाई हटा करके और बाद में कंपनी को वो देता है, तो क्या बतानी है उसकी, कुल बिक्री ज्ञात करो। काम तो वही करना है, यहां देखना 15,000 की बिक्री करता है, फिर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करेगा, तो यहां देखो 12% कमीशन देती है कंपनी, तो यहां 12% तो मिलेगा कंपनी को, प्लस 1% और। अब यहां से देखो एक बात समझने की है, वही बात समझने की, आपको क्या समझने की है, यहां यदि उसको 13% ही कमीशन मिलता शुरुआत से ही, तो इसका मतलब ये होता वो कमीशन कंपनी को इतने रुपए नहीं जमा करवाता, वो इतने रुपए जमा नहीं करवाता। वो क्या करता कि यहां से जितना भी, यहां देखो 1% होगा, 13 भाई 12% तो पहले 1% और करेंगे, 13% करेंगे, तो यहां से देखो 1% और निकालेगा, यहां से 1% और निकालेगा। कहने का मतलब क्या है, यहां देखो
1% देखो कितना है भाई 150 है, यानी 150 और कम करेगा कंपनी को, कितना जमा कराएगा कब, यदि शुरुआत से उसकी क्या हो 13% कमीशन हो उसका, तो कंपनी को कितना देगा भाई वो 52,350 में से कितना घटाएंगे भाई यहां से कितना देगा 150 और, कहने का मतलब क्या है कि यहां ही कर दें इसका 1% निकाल दें, कितना हो जाएगा यहां से 150 रुपए, यानी वो अपनी कमाई में 150 रुपए और रखेगा, कंपनी को कम देगा, यहां से क्या देगा कम देगा, यहां से देखो 50 घटाएंगे तो 52,300 देगा, यानी 52,200। अब ये कंपनी को देगा इतना देगा, इसका मतलब ये कितना बच गया 13% तो ये हो गया, इसका मतलब ये कितना बच गया 13% तो यहां हो गया, और ये कितना बच गया 87%, यानी कंपनी को कितना देता है वो 87% देता है, ये देता है कंपनी को, यानी 87% का मान कितना है 52,200। 1% का मान लेके आएंगे यहां से, लेके आओ 52,200 और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ 87 आ जाएगा। अब बताना क्या है कुल बिक्री बतानी, बिक्री कितने की थी 100%, कितने की थी 100% की। अब यहां से देखो इसको सरल करेंगे, यहां से सरल करेंगे यहां से, तो ये कितना होगा 8 7 15, 3 से कट जाएगा, यहां से अंकों का योग कितना है, अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये कितना हो गया 3 निम 27 हो गया। अब यहां से देखो 3 1 को 3 हो गया, यहां से 2 बच गया, 3 7 21 और 3 चौक 12, 2 0 और है। अब यहां से देखो यहां से और सरल करेंगे, 9 2 11 29 का भाग जाएगा इसमें, तो यहां से देखो 9 दूने 18, 9 3 27, 9 चौक 9 छिकी 54, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां देखो 6 से गुणा करेंगे तो 9 छिकी 54, 5 हो गया, 6 दूने 12 5 होता है, कहने का मतलब क्या है ये संख्या कितनी बार कट जाएगी यहां से 29 से 6 बार, टोटल कितना आ जाएगा यहां से कितना आ जाएगा 60,000, यानी उसने कितने की बिक्री की 60,000 की बिक्री की उसने, टोटल कितने के रुपए की उसने 60,000 रुपए की टोटल बिक्री की। एक बार फिर समझना, देखो यहां बात वही है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है, कहने का मतलब क्या है कि 12% तो उसको मिलेंगे, लेकिन 15,000 से ऊपर की बिक्री कर देगा तो 1% और मिलेगा। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष इतने रुपए जमा, यानी अपनी कमाई रख लेता विक्रेता और कंपनी में इतने रुपए जमा कर देता है कुल बिक्री बताने। अब देखो बात आपको साफ साफ पता है, यहां यदि वो 12% लेता है कमीशन, यहां से 1% और बढ़ा दे कमीशन, कहने का मतलब ये है कि शुरुआत से यदि वो 13% कमीशन ले तो इसका मतलब यहां से 1% और मिलेगा उसको, और 1% कितना है 150 रुपए, यानी कंपनी को 150 रुपए कम और देगा, यानी 52,350 नहीं देगा वो कंपनी को कितने देगा 52,200 रुपए देगा। अब ये 52,200 कितना प्रतिशत है 13% तो उसने रख लिया, बच गया कितना 87%, 87% इतना है, 1% इतना है, 100% बताना कितना आ जाएगा, यहां से 60,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा 100%। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। अब की बार बोनस नहीं देता है, देख लेना ध्यान से, 5% कमीशन देता है, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देगा। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। हमें करना वही तरीका है, लगाना वही है। यहां देखो सॉल्यूशन करते हैं, एक साइड में तो 10,000 लिख लेना, 10,000 एक साइड में लिख लेना, 10,000 प्लस 10,000 प्लस, यहां देखो 5% है, कितना है 5%, यहां कितना है 4%। अब देखो हमें वही काम करना है, यदि यहां भी वो 4% ही कमीशन देता, यहां भी 4% ही कमीशन देता तो उसको क्या करना पड़ता, उस कंपनी को वो अपनी तरफ से और रुपए देता, यहां से यदि उसको हो, कहने का मतलब क्या है, यदि यहां 4% कमीशन मिलता तो कंपनी को 1% और देता, वो 1% यहां देता, कहने का मतलब क्या है कि इसका 1% और कितना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत से यदि वो 4% कमीशन देता, शुरुआत से 4% कमीशन देता तो कंपनी को इतने रुपए नहीं देता,
यहां से 1% और देगा, यहां से 1% और देगा कंपनी को, यानी 31,100 रुपए में और देगा 1%। अब 100% तो 10,000 है, 1% कितना हो जाएगा 100 रुपए, यानी कंपनी को कितने रुपए देगा वो, कितने देगा, कंपनी को देगा वो 31,100 रुपए तो देगा, प्लस 100 रुपए और देगा कंपनी को, यानी कितना देगा वो कंपनी को, 31,200 रुपए देगा कंपनी को। कब देगा, जब उसको शुरुआत से ही 4% कमीशन मिलता तब देता है यहां से, यानी अपनी तरफ से 100, अपनी कमाई में 100 रुपए और देगा वो कंपनी को। अब देखो ये कितना है भाई, 4% तो उसने रख लिया, अब बाकी उसके पास कितना बच गया, 96%। ये कितना है, 96% है, कितना है भाई ये 96%, यानी 4% उसने अपनी कमाई रख ली, बाकी कितना बच गया यहाँ से 100% में से 96%, 96% कितना है 31,200, 1% लेके आएंगे यहाँ से सबसे पहले 31,200 और नीचे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब यहां से देखो, अब हमें बताना कितना है 100% बताना है, कितना बताना है भाई 100%, 100% बताओगे यहां से सरल करोगे तो 312 और 2 जीरो और कितना हो जाएगा 96 और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। अब यहां से देखो इसको सरल करेंगे यहां से, अब यहां से इसको सरल करेंगे तो सरल करो 24 या 72 और 24 हो गए 96, यहां हो गया 4। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ से 24 एकू 24, यहाँ कितने बच गए 7, 24 या 72, ये हो गया 1300। अब यहां से देखो इसको और सरल कर लेंगे यहां से, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर इसको सरल करेंगे तो 2 जीरो तो आ जाएंगे यहाँ। अब ये देखो 25 थी 75, 5 आ गया और 25 और 7 कितने हो गए ऐसे 32, यानी कहने का मतलब क्या है वो कितने रुपए की बिक्री करेगा, वो 32,500 रुपए की बिक्री करेगा। कितनी बिक्री करेगा वो 32,500 रुपए की बिक्री करेगा यहाँ से 32,500, यहाँ सरल कर लेना भाई 25 75 हो गया, 25 और 7 कितने हो गए यहाँ से 32 हो गए, कितने की बिक्री करेगा वो 32,500 रुपए की बिक्री करेगा। कितनी करेगा भाई वो 32,500 रुपए की बिक्री करेगा। यहाँ अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, किसी महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3,000 और 4,000 रुपए की है तथा उसका कमीशन क्रमशः 900 व 1,300 रुपए है, तो A प्लस B का मान बताना। यहां देखो उसने बिक्री कितने कितने की 3,000 और 4,000 रुपए। यहां देखो 1,000 रुपए पर 1,000 रुपए पर क्या करता है A% कमीशन देता है, ठीक है। अब यहां से देखो इससे अधिक कितने की बिक्री की, पहले महीने में 2,000 की और की प्लस 2,000 की और की, इसका मतलब कितना प्रतिशत कमीशन B%। अब क्या करते हैं दूसरे महीने की बात करते हैं, 1,000 रुपए की बिक्री पर तो क्या करता है A%। टोटल कितने की बिक्री की 4,000 की, अब बच गए कितने 3,000, कितने बच गए कितना मिलेगा B% मिलेगा। अब यहां से देखो कितने कितने रुपए, उनका कमीशन कितना कितना है, यहां तो कितना है 900 है और यहां कितना है 1,300। अब क्या करेंगे इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो हम अनुपात में लेके जाएंगे, क्या करेंगे अनुपात में लेके जाएंगे, अनुपात में लेके जाएंगे यहां से देखो इसके बटे में हो जाएगा, ये हो गया यहां से अनुपात में लेके जाएंगे, इसके यहां बराबर लगाएंगे ये हो जाएगा। यहां से कहने का मतलब क्या है, ये तो पहले महीने की कमीशन है उसका, ये अगले महीने का कमीशन है, यहां से इसको हम सरल कर लेंगे, ए बी का मान आ जाएगा, दोनों का योग बताना है, यहां से ए बी का मान आ जाएगा, दोनों का योग बताना है, एक जीरो से जीरो, ये दोनों जीरो कट गई यहां से। अब देखो इसको सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, तो यहां तो कितना हो जाएगा 13,000, 13,000 A% हो गया। अब देखो प्रतिशत भी हट जाएगा यहाँ से, हटाना चाहो तो नीचे से नीचे हट जाएगा, ऊपर से ऊपर हट जाएगा। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा भाई 13 दूनी 26,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26,000 और कितना है यहाँ B%, कितना है भाई B%, यहाँ भी गुणा लगाना चाहो तो लगा लेना, ये कितना है B% है, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 9,000 हो जाएगा, 9,000 गुणा A% है। अब यहां से देखो कितना हो जाएगा, यहां से 9 या 27,000 हो जाएगा प्लस 27,000, ये कितना हो जाएगा यहाँ से B% हो जाएगा।
अब इसको सरल करेंगे, ए एक साइड में लेके आएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, इधर लेके आएंगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा, ऐसे 4000, 4000 ए आ जाएगा, प्रतिशत हट जाएगा, यहाँ लगाना चाहो तो लगा लेना, गुणा ए प्रतिशत, और यहाँ एक साइड में बी लेके जाओ, 27,000 है या 26,000 है, 1000 आ जाएगा बी प्रतिशत। अब प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, यहाँ से ए बटे बी का मान लेके आ जाना, सरल कर लेना, ये 3 से 3 जीरो कट जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से देखो ए बटे बी हो गया, यानी 1/5 हो गया, यहां से हो गया कमीशन, ये हो गया उनका कमीशन आ गया। यहां देखो, यहां देखना भाई कितना लिख दिया, यहां से 1/4 आएगा। अब यहां से देखो ए और बी का दोनों का कमीशन ये इतना, ए प्लस बी का मान बताना है, यानी ए प्लस बी का मान बताना है, यहां से ए प्लस बी का मान बताना है, ए प्लस बी का। यहां देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या कहा कि ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। अब यहां से मैं देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं प्रश्न को, कैसे, हमें क्या करना है, ए तथा बी का अनुपात ज्ञात करो, ए तथा बी का, तो ए तथा बी का अनुपात ज्ञात करो, ये कर दिया मैंने प्रश्न। अब यहां से देखो ए बी का अनुपात आ गया हमारा, यानी ए अनुपात बी, यहां कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। यानी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर लेना भाई, जो शुरुआत में मैंने लिखवाया था वहां थोड़ी सी गलती हो गई प्रश्न के अंदर। प्रश्न क्या रहेगा, यहां से ए तथा बी का अनुपात ज्ञात करो, यहां आ गया ए बी का अनुपात, और ये हो गया यहां से 1/4 हो गया। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक कंपनी अपने विक्रेता को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु यदि कंपनी विक्रेता को 3,000 रुपए वेतन तथा 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो उसे दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपए अधिक मिलते हैं। तो देखो दो स्थिति बनी यहाँ, पहली स्थिति में उसने क्या विचार किया, दूसरी स्थिति में क्या विचार किया उसने। पहली स्थिति में देखो सबसे पहले तो यहाँ देखना, सबसे पहले तो यहाँ क्या देखना आपको, उसकी कुल बिक्री करनी है, कुल बिक्री मान लेंगे यहाँ, कुल बिक्री कितने की है, कुल बिक्री x रुपए की है, कितने रुपए की है यहाँ, x रुपए की है। तो यहां देखो उसने पहले विचार क्या किया कि कुल बिक्री पर कितना मिलेगा, 7%, 7/100। लेकिन बाद में उसने क्या किया कि 10,000 रुपए से अधिक बिक्री, यानी 10,000 रुपए से अधिक बिक्री, यानी कुल बिक्री x की है तो 10,000 घटा देंगे इसमें से, ये हो गया। अब इसमें क्या करता है वो, 4% कमीशन देता है, क्या करता है, 4%, 4/100, और क्या करता है वो, 1,200 रुपए और देता है, क्या देता है, 1,200 रुपए और देता है, यानी क्या करता है वो, 1,200 रुपए और देता है, 1,200 रुपए और देता है। 1,200 नहीं है भैया, कितना है, 3,000 है भाई, कितना है, 3,000, कितना है भैया, 3,000 है, कितना है, 3,000। अब देखो इन दोनों का जो अंतर दे रखा है ना, वो प्रश्न के अंदर कितना दिया है, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 800 रुपए दे रखा है, दोनों का अंतर ही है, यानी यहां उसको पहले से, दूसरी स्थिति में पहले से यहां उसको 800 रुपए मिलेंगे। अब देखो मैं इसको 800 रुपए दे देता हूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, इसको 800 रुपए और दे देता हूं मैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर। अब दूसरी स्थिति में से पहली स्थिति घटानी है, दूसरी स्थिति में से पहली स्थिति घटानी है, तो आप यहां से घटाओ, दूसरी स्थिति में से पहली स्थिति घटानी है तो घटाओगे यहां से, तो यहां से घटाओ, घटाएंगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 10,000, और ये कितना हो जाएगा, गुणा में 4/100 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 3,000, कितना हो जाएगा, 3,000, माइनस ये कितना हो जाएगा, 7x/100 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा भाई, 800, कितना आ जाएगा, 800। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, करो यहां से, ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, यहां से 4x, और बटे कितना हो जाएगा, यहां से 100 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 400, ये कितना हो जाएगा, प्लस 3,000, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 7x/100, और बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 800 आ जाएगा। अब देखो, अब यहां से देखना, आप यहां देखो, यहां कितना बचेगा, यहां से 2600 बच जाएगा,
प्लस का 2600 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस, यानी 4x बटे कितना हो गया यहाँ से 100 और माइनस 7x बटे कितना हो गया 100 बराबर 800, तो इधर प्लस का है और 2600 क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस। यहाँ कितना बचेगा, इन दोनों का अंतर करो, अंतर करोगे तो -3x कितना आएगा भाई -3x बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा। और यहाँ कितना बच जाएगा माइनस का कितना बच जाएगा 1800, कितना बच जाएगा -1800, कितना बच जाएगा वही -1800। इसको सरल करेंगे ये कितना हो जाएगा 3 छीकी 18 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से x बराबर 600, तो ये है ही और 2 जीरो और लग जाएगा। इसका मतलब उसने कुल बिक्री कितने की 60,000 रुपए की, उसने बिक्री कितने की, उसने 60,000 रुपए की कुल बिक्री की उसने। यहाँ देखना दो स्थिति है यहाँ, पहले तो वो क्या विचार करता है कि कुल बिक्री पर उसको 7% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में उसके विचार आया कि यदि वो 10,000 रुपए से ऊपर बिक्री करता है तो 4% तो उसको कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा 4% तो कमीशन मिलेगा, लेकिन 3,000 रुपए और मिलेंगे उसको, क्या मिलेंगे 3,000 रुपए और मिलेंगे। तो फिर क्या करता है कि दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपए अधिक मिलते हैं, अब मैं यदि इसको 800 रुपए दे देता हूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या कि दूसरी स्थिति में से पहली स्थिति घटा देंगे यहाँ से, और बराबर कितना दे रखा है 800, इसको सरल कर लेंगे कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। उसने कुल बिक्री कितने की 60,000 रुपए की कुल बिक्री की। अब क्या करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी संख्या चेंज करते हैं। हाँ भाई, आज हमने ये जो कमीशन के बारे में जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में कई क्वेश्चन करवा दिए, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब इससे आगे एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे कमीशन पे आधारित। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।